तो आप सभी का स्वागत है और इस समय जिला मैनपुरी की ब्लॉक घिरोर में उपस्थित हूँ और जो ग्राम पंचायत है वो कल्होर पछा है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं इस ग्राम पंचायत के मुखिया, क्योंकि पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इस समय पंचायत चुनाव का आगाज होने वाला है। आज ही शासनादेश आया है कि 30 दिसंबर तक वोटर लिस्ट तैयार कर ली जाएगी। जितने भी प्रत्याशी आने वाले पंचायत चुनाव में चुनावी मैदान में आने वाले हैं, उन्होंने भी अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है प्रधान प्रतिनिधि है। और कहा यह जाए कि जब से लोकतंत्र में पंचायत चुनाव का आगाज हुआ था, पंचायती चुनाव का शुरुआत हुई थी, तब से इस परिवार की विरासत ही रही है। पहले बाबा रहे, फिर पिताजी रहे, फिर स्वयं प्रधान जी भी 6 बार से लगातार ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, लोग एक बार प्रधान बनने के बाद दूसरी बार सपना देखना छोड़ देते हैं कि हम दूसरी बार जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। लेकिन आज जब से लोकतंत्र की शुरुआत हुई तब से आज तक परिवार का दबदबा रहा। जानने का यह प्रयास करता हूं कि आने वाले पंचायत चुनाव के लिए किस तरीके की तैयारियां हैं। प्रधान जी, सबसे पहले आपका जी, स्वागत है। धन्यवाद। जी सर, सबसे पहला सवाल यही जहन में आता है कि जब से लोकतंत्र की शुरुआत हुई है, संवैधानिक मूल्यों को देखा जाए, जब से पंचायत चुनाव की शुरुआत हुई है, कैसे दबदबा कायम रहा? दबदबा नहीं रहा, ये हमारा जो है जनता के प्रति हमारे परिवार का सीधा संवाद रहा। घर की तरह सब लोगों ने हमारे बाबा को, उसके बाद हमारे फादर को, उसके बाद हमारी मदर को, फिर मैं खुद रहा। अब जो है मेरी पत्नी है, तो सबके सहयोग से और सबके प्यार से हमारी पंचायत में कभी भी जो है हम लोगों ने कोई जात-पात का कभी कोई माहौल नहीं समझा। सभी लोग जो है मिलके एक जगह रह के प्रधान हो गए। उसके बाद सबका साथ, सबका विकास किया, कभी किसी के साथ कोई कटुता नहीं रखी और प्रेम बस जिसने जो साथ रहा, जिसने वोट किया उसके भी काम किए, जो नहीं रहा उसके भी किए। ऐसा हमारा रहा है, कोई दबदबा नहीं रहा है हमारा। अच्छा, आपने आपने काम का जिक्र करा, चूंकि 40 साल से लगभग 35 साल से आप प्रधान, 30 साल तो जी, आपके लगातार कार्यकाल हो गया। जी, एक और पंचायत चुनाव आने वाला है, जी। उसके लिए किस तरीके की तैयारी? नहीं, उसके लिए तैयारी बिल्कुल चल रही है। हमारी जो है सीट आरक्षण में अगर बच जाती है, तो हम निश्चित चुनाव लड़ेंगे और जो है पब्लिक ये चाहती भी है कि हमारी पंचायत में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे, अराजकता ना फैले, गुंडई ना फैले। कुछ लोग अराजक हैं, वो गुंडई फैलाने का प्रयास करते हैं, मगर जनता जो है ऐसे लोगों को जो है माकूल जवाब दे देती है और जो है वो बिल्कुल जो है खुद स्वतः ही जो है खत्म हो जाते हैं और हो जाएँगे आगे चल के। अच्छा, जो भी आपका कार्यकाल रहा, अगर देखा जाए तो सारी सरकारें आपने देखी, चाहे वो जी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, पिछले 9 साल से भाजपा की सरकार है। जी। सबसे अच्छा मौका विकास कराने का आपको किस सरकार में मिला? नहीं, विकास तो चूँकि जो है ऐसा है कि हमारा ऐसा रहा है कि सबसे ज़्यादा विकास जो है सन 2012 से और जो है जब से माननीय सुब्रन सिंह जी आए, विधायक जी, जब हमारी करहल विधानसभा खत्म हुई और वो घिरोर खत्म हुई और करहल में मर्ज हुई, उसके बाद जो है हमने काफ़ी जो है उनसे अनुरोध करके हमने जनेश्वर मिश्र भी कराए अपने पंचायत में, लोहिया भी कराए और काफ़ी विधायक निधि पार्लियामेंट से और अभी भी ये भी सरकार है, तो इसमें भी जो हमने जो है जिला पंचायत अध्यक्ष से, जिला पंचायत सदस्य से, माननीय ब्लॉक प्रमुख से, माननीय एमएलसी मुकुल यादव से, सारी रोडें हमने अपने यहाँ बनवाई हैं। कोई थोड़ा बहुत नहीं, करीब-करीब मेरे यहाँ से मेरी समझ में जो है लगभग हमने अपनी पंचायत में जो है 3 से 4 करोड़ का काम करा दिया होगा और शेष रहा वो हमने कराया है और करा भी रहे हैं। हमने जो है माननीय जयवीर सिंह जी थे हमारे यहाँ 2007 से लेके 12 तक रहे। जी। उनका कार्यकाल भी हमने जो है देखा है, तब भी हमारे जो है विकास कार्य होते थे। फिर जो है उसके बाद जो है माननीय विधायक जी हो गए, तो उसके बाद भी सब काम हो रहे हैं। अभी भी हम सारे काम करा रहे हैं, हमारे काम चल भी रहे हैं। कहीं नाला बनना है जिला पंचायत से, कहीं विकास खंड से कोई रोड बनना है, तो जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करके अपने यहाँ जो भी विकास कार्य होते हैं, उन्हें कराने का पूरा प्रयास करते हैं और हमारे हर गाँव में जो है किसी न किसी निधि की जो है आपको जो है पट्टिका लगी मिलेगी। हर सरकार की? हाँ, हाँ, सब सरकार की। माननीय जयवीर सिंह जी रहे, तब भी हमारे यहाँ जो है हमने वाला बोना में जो है सीसी कार्य कराया था। कोई भी रहा हो, उर्मिला जी रही हों या फिर जो है माननीय गंधर्व सिंह भदौरिया जी रहे हों, जब जो है भदौरिया जी चुनाव लड़े थे, तो उर्मिला जी जब चुनाव हारी थी, तब हल्दर चुनाव था चिन्ह विधायक जी का। उसके बाद जो है 500-600 वोट से जो है विधायक जी हो गए थे, वो हमारे घरोर में
हमारे घरोर के ही थे। चूँकि जो है पिछले में अनुजेश प्रताप हो गए जिला पंचायत अध्यक्ष, तब भी हमने काम अपना करा लिया क्योंकि हमारे घरोर के थे, नज़दीक के थे, उनने कराया। अब गोविंद भदौरिया हैं, वो भी कराते हैं, किसी के पास जाते कोई मना नहीं करता है विकास के लिए। मतलब सबसे आपके संबंध थे। हाँ, कोई संबंध ऐसा नहीं रहा, कभी भी कोई अराजकता का माहौल नहीं रहा कि हम कभी किसी के साथ जो है इतने जो है हमारी जो है कोई कटुता हो रही हो या कभी किसी से इतना लंबा विरोध रहा हो। हाँ, वो ठीक है, संबंध हैं, मगर हमारे सबसे ज़्यादा संबंध माननीय विधायक जी से रहे और मुकुल जी से ही। उनसे जब कहा जितने टाइम कहा उन्होंने हमारे काम कराए और आज भी वो कराते हैं और उनकी वजह से हमारी पंचायत में बहुत काम हुए हैं। इसके लिए हम उन्हें बार-बार धन्यवाद और बधाई देना चाहेंगे। स्वस्थ रहें वो, आजीवन मतलब जो है ठीक-ठाक रहें। विधायक जी ने बहुत विशेष काम करा है ग्राम पंचायत, हमारी ग्राम पंचायत करोड़ पचा। अच्छा, एक एक सवाल और आपसे है, क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य से आपने सारी सरकारों को देखा। इस दूसरे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के आपका उत्पीड़न भी हुआ, आपको जेल भी जाना पड़ा, क्या वाकया था? अरे वो एक राजनीतिक वहाँ से यहाँ थोड़े बहुत ऐसे अराजक थे, उनकी वजह से वो मसला हो गया था। जेल भी हम गए, हमने तो कभी नहीं, 151 में हमें जेल जाना पड़ा और हमारे गेस्ट हाउस पे भी जो है काफ़ी जो है विविधाएँ आईं, हमारे विद्यालय पे भी आईं, मगर सबके सानिध्य से जो ईश्वर की कृपा से जो सब शांत हो गया, सब ठीक-ठाक चल रहा है। अब तो सिर्फ़ एक ही लक्ष्य है कि चुनाव लड़ना है और जनता की जो है अभी तक जो विश्वास हमारी जनता ने जो है हमारे 3 पीढ़ी से जो है ये किया है, उसको हम ये चाहते हैं वो बरकरार बना रहे और जो है उनके हम काम आते रहें और सभी लोग हमारे जो है सही सलामत रहें। अच्छा, मैं पूरी बात को जानना चाह रहा हूँ, वाकया क्या था? और किस तरफ से ये राजनीतिक जो षड्यंत्र रचा गया था, अब वो जो कह रहे हैं आपकी अब सब शांत हो गया है। जी। क्या अंदेशा है कि आगे फिर ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, कुछ ऐसा अंदेशा नहीं है। माननीय मंत्री जी से भी कोई ऐसे हमारे नहीं है, उनसे भी हमारी वार्ता मुलाकात होती रहती है। कुछ और अन्य लोग हैं वो अपना जो है थोड़ा बहुत करते रहते हैं, तो हम तो ये कहेंगे ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे और भगवान जो है उनको जो है अच्छे जो ओहदे पे पहुँचाए, यही हमारी वो है आकांक्षा और जो है उनसे भी हमारा कोई दोष नहीं है, जो कुछ करता है ईश्वर वो सब ठीक ही करता है। जनता हमारे साथ है और जनता हमारे साथ है तो हमें किसी भी प्रकार का कोई डर और कोई भय नहीं है। जनता हमारी खुद चुनाव लड़ेगी और लड़ती भी रहेगी और लड़ेगी। आने वाले पंचायत चुनाव में अगर जनता ने आपको मौका दिया, जी, जिस तरीके से आपके पूरे परिवार पे जनता ने भरोसा किया, जी। इस बार भी अगर भरोसा करा तो इस बार आपकी पंचायत आप अपनी पंचायत को नया क्या देने का काम करें? हम अपनी पंचायत को हमारे गली-खलिए सब हो गए हैं। अब हम अपनी पंचायत को जो है कुछ गाँव ऐसे हैं यहाँ बारात घर की व्यवस्था नहीं है और कुछ हम ये भी चाहते हैं जैसे कि जो है नगर पंचायत में जो है ये टैंकर वगैरह जो पानी के जो होते हैं, वो सुचारू होते तो हम सोचते हैं हम अपनी बैठक में जो है सभी सदस्यों से प्रस्ताव करके वो हम जो पानी के टैंकर की व्यवस्था करना चाहते हैं और एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करना चाहते हैं पंचायत के ही संसाधनों से, जो कि हमारे यहाँ कोई गरीबुनिया है जो या गाड़ी का नहीं कर पाते हैं, तो जो है किफ़ायतन देख के सिस्टम करके जो है गाड़ी की व्यवस्था करेंगे और जो है जो मोची जो ये खत्म हो जाते हैं, 2-2 3-3 बॉडी रखी रहती है, उसके लिए व्यवस्था फ्रीज़र की नहीं है, तो एक फ्रीज़र की व्यवस्था हम करना चाहते हैं और अपने यहाँ जो है खेल का मैदान जो है कोई एक बड़ा-सा गाँव सभा से ज़मीन जो है एकत्रित करके बढ़िया-सा कोई जो है सरकार की मंशा अनुरूप अधिकारियों के सानिध्य में रह के एक बढ़िया-सा हम पार्क भी बनाना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है। अच्छा, ग्राम पंचायत का एक सबसे महत्वपूर्ण विषय प्रधान जी मैं याद कर रहा था। आपने देखा होगा कि चूँकि आप आपकी पंचायत में तो किसी को मौका ही नहीं मिला। अन्य जो पंचायतें हैं वहाँ मैंने देखा और आपकी पंचायत की क्या स्थिति है, जी, आवास के नाम पर, जी, शौचालय के नाम पर, जी, राशन कार्ड के नाम पर, जी, रेट फिक्स है। जी, कॉलोनी के 20,000 से 25,000 जी। शौचालय के 2,000 ऐसे ही तो क्या लग रहा ये सब चीज़ें आपकी पंचायत में कैसी हैं? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं रहा है कि पब्लिक से कभी किसी भी दलाल ने या मेरे द्वारा या हमारे किसी किसी भी पहली बात तो मैं अकेला चलता हूँ। अकेला पूरी हमने हमने ये 26 छठवां चुनाव हम लड़ेंगे, हम अकेले ही चले, हमारे साथ दूसरा आदमी नहीं गया, हमें किसी से भी मुलाकात करनी, मैंने अकेले ही मुलाकात की है। और कभी कोई लूट-खसूट, कोई बेईमानी, कोई धक्कतियाई आज दिन तक जो है मेरे जो है 30 साल के कार्यकाल में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि प्रधान के द्वारा कभी किसी तरीके से हमारे 2 रुपए भी कहीं हमारी फिजूली चले गए हों या खर्च करा दिए गए हों। राशन कार्ड रहा, ये रहा, तो इस ये तो जो है सब सेवाएँ चलती रहती हैं और सबकी सेवाएँ की हैं। तो हमने कभी जो है कोई आवास या बहुत आवास हमारे यहाँ बने। अभी अल्पसंख्यक कोटा से हमारे यहाँ करीब 60-70 आवास बने, सबके बन गए। अल्पसंख्यकों में सबके बनवा दिए और बीसी में भी बनवाए, सवर्णों में भी बनवाए
तो ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है जो कभी कोई जो है बेईमानी धक्कटिया या किसी से कोई पैसा ले लिया हो या अराजकता का कोई माहौल हो या गुंडई का, हमारा ऐसा नहीं है। हमारा तो अनुरोध और निवेदन और दिल ही लगा हुआ है जनता से, सीधा संवाद है। क्या निवेदन है इस बार? हमारा निवेदन यही है कि अगर हमने जो है आपके साथ जो है सही किया है और यहाँ पे पंचायत को सुख समृद्धि देना चाहती है जनता, गुंडई अराजकता से बचाना चाहती है, बेईमानों से बचाना चाहती है, तो हमें उन्हें समझाने की ज़रूरत थोड़ी है। वो इतने खुद समझदार हैं कि एक बार जो है टाइम किसी को मिला था, तो यहाँ जो है इतने मुकदमे और इतने ठगई, बुसई और जो है इतना जो कुछ माहौल इतना बिगड़ा था, वो ये सब पब्लिक जानती है, वो देख चुकी है, इसीलिए वो जानती है कि हम जो है ठीक है कुछ हमारे साथ ना हो, मगर हमारे साथ अराजकता, हमारी बेईमानी जो धन हमने कमाया है वो हमारे पास सुरक्षित तो बना रहा है। हमारा खूंटा जहाँ गड़ा है वहाँ गड़ा रहा है। ज़मीनों का कोई विवाद ना हो। दुनिया की गाँव सभा की ज़मीनें हैं। कभी हम ये नहीं कहते कि भाई तुम यहाँ से हटा लो, इसको दे दो, उसको दे दो, इसको दे दो या किसी को कर दो। आज दिन तक कोई हमने आवंटन नहीं किया। हमारे बाबा ने, हमारे पापा ने आवंटन किए थे। ज़मीन एक-एक घर में परिवार में 30-30, 35-35, 40-40 बीघा ज़मीन दिया। आज उसी आजीविका से लोग अपना जीवन यापन कर रहा है। वो करते नव वर्ष का आगमन है प्रधान जी, जी। आपकी तरफ से आपकी ग्राम पंचायत की जनता के लिए, प्रदेश व देशवासियों के लिए क्या शुभकामनाएं? यही शुभकामनाएँ कि हमारी जनता सुख समृद्ध रहे, बिल्कुल स्वस्थ रहे, निरोग रहे और हम जनता के साथ जो है अपना व्यवहार, हमारा उनका संवाद ऐसे ही जुड़ा रहे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारी किसी भी पब्लिक, किसी भी जनता पे कोई ऐसा कोई दैवीय संकट ना आए जिससे उन्हें कोई परेशानी हो। यही हमारी इच्छा, यही हमारा अनुरोध है ईश्वर से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के बाद दूसरी बार जब पर्चा भरने जाते हैं लोग, तो तमाम सवालात होते हैं। यहाँ प्रधान जी 6वीं बार चुनावी मैदान में होंगे और उसके पहले पूर्वजों ने भी इस ग्राम पंचायत की बागडोर को संभाला है। तो हमारी तरफ से आपको प्रधान जी, आपकी ग्राम पंचायत की जनता को आने वाले नववर्ष के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके भारत न्यूज़ चैनल को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप आए, आपसे हमारी संवाद हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा। आपने हमारी बात जो है जनता तक पहुँचाने का काम किया, इसलिए आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।